हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाइट बोर्ड। और आज हम करने वाले हैं हमारे पॉलिनोमियल्स जो चैप्टर 2 है उसके 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हमने एनसीईआरटी की दोनों एक्सरसाइज सॉल्व कर ली थी। इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छे से दोबारा देख लेना। जिन बच्चों का बेस अभी नहीं क्लियर है तो पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देखो, जिसमें एक एक चीज मैंने बहुत अच्छे से क्लियर की है। उसके बाद एनसीईआरटी की दोनों एक्सरसाइजेस हमने कवर की थी। वो करने के बाद जब आपका बेस अच्छे से बन जाएगा तो हम करेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि बोर्ड में हमेशा जरूरी नहीं एनसीईआरटी से ही आएगा, आपको एग्जाम के क्वेश्चंस बाहर से भी आ सकते हैं। तो हमें प्रैक्टिस से ज्यादा करनी है। तो हर चैप्टर में मैं कोशिश करूंगा कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो 15 से 20 क्वेश्चंस कवर कर सकूं, जिससे आपका बेस और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो चलते हैं अभी सीधा व्हाइट बोर्ड पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया था कि हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो एक पैराबोला होता है, लीनियर एक स्ट्रेट लाइन होती है। देख लेता हूँ कि जो फर्स्ट है ये तो नहीं है क्योंकि ये पैराबोला है, सेकंड भी पैराबोला है और थर्ड एक स्ट्रेट लाइन है। तो ऊपर वाले जो ऑप्शन हैं दोनों ये मेरे क्वाड्रेटिक के हैं, लास्ट वाली ऑप्शन मेरी लीनियर की है। और जो ये थर्ड वाली ऑप्शन है तो यही मेरी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये मेरे एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे कट कर रही है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए, 3। तो 3 नंबर ऑफ जीरोस किसके होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के। क्वाड्रेटिक के नंबर ऑफ जीरोस 3 नहीं हो सकते, लीनियर के भी नंबर ऑफ जीरोस 3 नहीं हो सकते। तो मेरी जो ऑप्शन बची है वो बची है सी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब फिर वही कह रहा है कि इनमें से कौन सा ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नहीं है। थोड़ा सा क्वेश्चन उसने घुमा दिया, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं। देखो जो पहला है ये एक पैराबोला है, ये क्वाड्रेटिक है। सेकंड इन्वर्स पैराबोला है, ये भी क्वाड्रेटिक है। थर्ड भी पैराबोला है, ये भी क्वाड्रेटिक है। और ये जो फोर्थ है ये फिर देखो 3 जगह कट कर रहा है, तो ये क्यूबिक है। तो मेरी ऑप्शन ये आ जाएगी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर माइनस के रूट 2x प्लस 1 इज रूट 2, देन द वैल्यू ऑफ के इज। हमें सम ऑफ जीरोस की वैल्यू दे रखी है, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। सम ऑफ जीरोस तो क्वाड्रेटिक है, सम ऑफ जीरोस क्या होंगे मेरे, अल्फा प्लस बीटा। किसके इक्वल दे रखा है, रूट 2 के, ठीक है। तो पहले मैं अपनी इक्वेशन नीचे लिख लेता हूँ, क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर माइनस के रूट 2x प्लस 1, ठीक है। मुझे ये दे रखा है, उसने सम ऑफ जीरोस दे रखा है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ, ए क्या है मेरा 2, बी क्या है माइनस के रूट 2 और सी क्या है मेरा 1। अब मुझे अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी रूट 2 गिवन है, तो मैं क्या करता हूँ, अल्फा प्लस बीटा दोबारा निकाल लेता हूँ। कैसे आएगा, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आएगा, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। तो यहाँ माइनस का साइन लगा, तो बी क्या है मेरा माइनस के रूट 2, ए क्या है मेरा 2, तो क्या आ गया मेरा प्लस का रूट 2/2। अभी मुझे गिवन क्या है, अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे देखो ये गिवन है जो मेरे को, मैं यहाँ लिख लेता हूँ फ्रॉम 1, ये 2 एंड 2। इनको मैं क्या करूँगा, दोनों इक्वेशंस को इक्वल कर दूंगा, बिकॉज ये भी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज़ गिवन है मुझे। यहाँ पे मैंने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल ली है। तो मेरा क्या आ जाएगा, रूट 2 किसके इक्वल आएगा, के रूट 2/2, ठीक है। तो अभी कैंसिल हो गया, ये रूट 2 कैंसिल हो गया। तो के की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, के की वैल्यू मेरी 2, ये मेरा हो गया आंसर। तो ऐसे ही क्वेश्चंस हमने कर लेने हैं। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है, देन अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर इज इक्वल टू। तो इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। हमें क्या गिवन है, अल्फा बीटा मेरे को उसके जीरोस गिवन है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हो गया मेरा, मैं पहले इक्वेशन लिख लेता हूँ, पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 1। मेरे को अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास अगर अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है, तो मैं अल्फा स्क्वेयर और बीटा स्क्वेयर निकाल सकता हूँ। तो क्या करते हैं, इस इक्वेशन में मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसके अल्फा और बीटा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्या आएगा,
2x² माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब मुझे मल्टीप्लाई करके क्या आएगा -2 और सम करके क्या आना चाहिए -1। तो 2 और 1 नहीं आएंगे तो उसको लिख लेते हैं फिर 2x² माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x यहाँ से कॉमन आया तो क्या बचा x माइनस 1 प्लस 1 यहाँ से कॉमन आया x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 1 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब मेरे को लाइन लगा लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो क्या आया 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x किसके इक्वल आ गया -1/2 और x किसके इक्वल आ गया 1 के। ठीक है, तो ये मेरा हो गया अल्फ़ा, ये मेरा हो गया बीटा। तो मैं नीचे लिख लेता हूँ अल्फ़ा किसके इक्वल है -1/2 के, बीटा किसके इक्वल है 1 के। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू। तो पहले मैं अल्फ़ा स्क्वायर निकाल लेता हूँ। अल्फ़ा स्क्वायर क्या आया -1/2 का स्क्वायर जो आ गया 1/4 और बीटा स्क्वायर तो मेरा 1 ही आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1। अब इनको हम कर देते हैं प्लस, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आया 1/4 प्लस 1। ठीक है, 1 प्लस 4 तो मेरा 5/4, ये मेरा आ गया आंसर। तो ऐसे होना है ये वाला क्वेश्चन। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल x² प्लस 3x प्लस k इज़ 2 देन द वैल्यू ऑफ k। मुझे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और मुझे दे रखा है कि 1 0 इस पॉलिनोमियल का जो एक 0 है वो क्या है 2 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो मैं लिखूंगा f(x) इज इक्वल टू x² प्लस 3x प्लस k। अगर मुझे एक 0 पॉलिनोमियल का दे रखा है तो उसको मैं x की जगह पुट कर दूंगा और पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर दूंगा। तो मैं क्या करूंगा f(2) निकालूंगा। तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो क्या आया मेरा 4 प्लस 6 प्लस k इज इक्वल टू 0, 10 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू कितनी आ गई -10। तो मेरी ये वाली ऑप्शन उसका आंसर आ गई। ठीक है, तो अभी इसका जो नीचे क्वेश्चन लिखा है वो भी देख लेते हैं। अब ये देखो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस -3 एंड 4 ओनली। ओनली का मतलब सिर्फ 2 जीरोस हैं इसके। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था इंट्रोडक्शन में, जितनी उसकी डिग्री होंगी ठीक है उतने उसके जीरोस होंगे। तो अभी इसकी डिग्री कितनी है, जितने जीरोस हैं तो इसकी डिग्री कितनी होगी 2। तो ऑप्शन ए मेरा आंसर हो गया इसमें। जितने जीरोस होते हैं उतनी डिग्री होती है, ये हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन से आपको आ सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मुझे क्या गिवन है, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल दे रखा है 3 के। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है 3x² माइनस kx प्लस 6। मुझे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, मुझे सम ऑफ जीरोस दे रखा है। अब सबसे पहले मैं लिखूंगा a क्या है 3, b क्या है -k और c क्या है 6। अब यहाँ मुझे सम ऑफ जीरोस दे रखा है तो यहाँ भी मैं सम ऑफ जीरोस कैलकुलेट कर लेता हूँ। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है -b/a के इक्वल होता है ना। तो b क्या है मेरा माइनस का -k, a क्या है 3, तो मेरा क्या आ गया k/3। ठीक है, अब ये भी अल्फ़ा प्लस बीटा मेरे को पता है, ये भी अल्फ़ा प्लस बीटा के पता है मुझे, तो मैं इक्वेट कर देता हूँ। तो 3 किसके इक्वल आ गया k/3 के। तो मेरा k के आंसर क्या आ गया, इसको मैं उधर ले जाता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 9। तो k मेरा 9 ये आंसर आ गया। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप दोनों मेथड के साथ कर सकते हो, या डिस्क्रिमिनेंट वाले मेथड के साथ या नॉर्मल स्प्लिटिंग वाले मेथड से। तो अगर आपको स्प्लिटिंग थोड़ी सी टफ लग रही है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, एडवाइस करूँगा कि आप इसको डिस्क्रिमिनेंट वाले मेथड से ही करो। तो मैं आपको करके बता देता हूँ। ठीक है, तो करते हैं ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व। तो मेरा क्या आया px इज इक्वल टू 4√3x² माइनस 5x माइनस 2√3। ठीक है, तो अभी क्या करो, लिख लो a क्या है 4√3,
b क्या है -5 और c क्या है -2√3। तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यूज़ किसके निकालते हैं, फॉर्मूला क्या है -b प्लस माइनस बी स्क्वेयर -4ac का रूट अपॉन 2a। माइनस b मतलब माइनस का 5 प्लस माइनस b का स्क्वायर -4 इंटू 4√3 इंटू माइनस का 2√3, इसका आ गया रूट, इसका आ गया रूट अपॉन 2 इंटू ए क्या है मेरा 4√3। तो क्या आया फर्दर सॉल्व करके, ये हो गया 5 प्लस का प्लस माइनस 25, ये माइनस और माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ये हो गए प्लस, तो ये बन गया प्लस, ये आ गया 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 3, ठीक है, ये बन गया मेरा 96 का रूट अपॉन 8√3। तो क्या आया मेरा 5 प्लस माइनस 121 का रूट अपॉन 8√3। तो आ गया ये मेरा 5 प्लस माइनस 11/8√3। तो अभी मेरे पास दो वैल्यूज़ आ गई, एक आई है x की, यहाँ लाइन लगा लेता हूँ, x की दो वैल्यूज़ आ गई, 5 प्लस 11/8√3, दूसरी वैल्यू आ गई मेरी 5 माइनस 11/8√3। तो ये वैल्यू क्या आई मेरी 16/8√3, और ये मेरी वैल्यू आई x की -6/8√3। तो ये मेरी आई x की वैल्यू 2/√3, और ये आई मेरी x की -3/4√3। तो ये मेरी x की दूसरी वैल्यू आ गई -3/4√3। अब मैं क्या करता हूँ, ये मेरा हो गया अल्फ़ा, ये मेरा हो गया बीटा। तो अभी निकालते हैं हम पहले अल्फ़ा प्लस बीटा। तो आया 2/√3 प्लस माइनस का 3/4√3, जो किसके इक्वल आ गया, फर्दर सॉल्व कर लेते हैं इसको, 2/√3 माइनस 3/4√3। तो मेरा एलसीएम ले लेते हैं हम, 4√3 एलसीएम आ गया, तो ये आ गया 2 इंटू 4 माइनस 3, तो 8 माइनस 3/4√3, तो ये आ गया 5/4√3, ठीक है। और अल्फ़ा बीटा निकाल लेते हैं, 2/√3 इंटू माइनस 3/4√3। तो यहाँ से 2 के साथ 4, और ये 3 इंटू 3 क्या 3 बन जाएगा ये, तो क्या आ गया -3/2 इंटू 3, तो आ गया -1/2। तो ये मेरी आ गई दोनों वैल्यूज़। अभी क्या कर लेते हैं हम वेरिफिकेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं। हमने इक्वेशन ऊपर पहले लिखी हुई है, ABC हमें पता ही है क्या है, ठीक है। तो मैं अल्फ़ा प्लस बीटा सीधा लिखता हूँ, किसके इक्वल होता है -b/a। तो माइनस का साइन लगाया, b क्या है -5/4√3, तो मेरा क्या बन गया ये 5/4√3, ठीक है। और अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल होता है c/a के, c क्या है मेरा माइनस का 2√3, a क्या है 4√3, तो √3 कैंसिल, तो ये आ गया -1/2। अब यहाँ चेक करो कि आपकी वैल्यू सेम आई हैं। ये देखो, ये मेरा आया 5/4√3, ये आया मेरा 5/4√3, ये आया -1/2, ये आया -1/2, तो मेरा वेरीफाइड। तो इस तरीके से होगा ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपको आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, तो अच्छे से कर लेना। तो अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज़ -4 अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में बताया था, जब मेरे को एक ज़ीरो गिवन है तो सीधा x की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दो और पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 रख दो, आपका k की वैल्यू आ जाएगी। तो कर लेते हैं। तो क्या आएगा, f की वैल्यू क्या रखूँगा मैं -4, जो आएगा -4 का स्क्वायर -4 माइनस 2k प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। तो क्या आ गया, प्लस का 16 प्लस का 4 माइनस का 2k प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0।
तो क्या आ गया 20, यहाँ माइनस का ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 18 माइनस 2k इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। तो 18 इज इक्वल टू 2k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 9, तो ये मेरा हो गया आंसर। बहुत इजी था ये क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। अल्फ़ा बीटा क्या दे रखे हैं, जीरोस दे रखे हैं पॉलिनोमियल के, सच दैट उसने क्या कह दिया अल्फ़ा प्लस बीटा 6 के इक्वल है और अल्फ़ा बीटा 4 के। तो इजी है ना, तो हमें पॉलिनोमियल बनानी है। तो सबसे पहले क्या करूँगा मैं, जो मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म है पॉलिनोमियल की लिख दूंगा, एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू 0। तो क्या है मेरा एक्स स्क्वेयर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। सीधा वैल्यू पुट करो, सीधा आंसर। एक्स स्क्वेयर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 6x, एल्फ़ा बीटा क्या है 4, तो ये मेरा आ गया आंसर। अल्फ़ा प्लस बीटा 6 था, साथ में x आ गया, 4 आ गया, अल्फ़ा बीटा आंसर। तो ये मेरी पॉलिनोमियल बन गई। देखा कितना ईजी था। इंट्रोडक्शन ज़रूर देख लेना अगर कहीं डाउट है तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। वाह, ये भी वैसा ही क्वेश्चन आ गया एक और, ठीक है। तो करते हैं इसको भी सॉल्व। वो कह रहा है अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, 4x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 1, ठीक है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज ज़ीरोज़ आर 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा। बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी उसने क्या कह रहा है, इसके ज़ीरोज़ क्या हैं अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। तो मुझे क्या बनानी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके रूट्स होंगे या जिसके ज़ीरोज़ होंगे 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालते हैं। कैसे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके सीधा निकाल लेते हैं। तो लिख दो 4x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और मल्टीप्लाई करके आना चाहिए मेरा 4 और सम करके आना चाहिए 4। तो 2 और 2 ये ऑप्शन है हमारे पास, प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया, 2x यहाँ से कॉमन आया, तो क्या बचा 2x प्लस 1 प्लस 1, तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो दोनों सेम ही आए हैं यहाँ पे। तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यूज़ आई -1/2 और दूसरी भी आई x इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। तो ये मेरा आ गया अल्फ़ा, ये मेरा आ गया बीटा। तो लिख लेता हूँ अल्फ़ा किसके इक्वल है -1/2 के, बीटा किसके इक्वल है -1/2 के, ठीक है। तो अभी क्या करो, हमें अल्फ़ा बीटा पता है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे वो कह रहा है 2 अल्फ़ा 2 बीटा चाहिए। तो क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 अल्फ़ा किसके इक्वल आ गया 2 इंटू -1/2, तो क्या आ गया -1। और 2 बीटा भी किसके इक्वल आ गया 2 इंटू -1/2, किसके इक्वल आ गया -1। तो मेरा 2 अल्फ़ा आ गया -1 और 2 बीटा आ गया -1। तो अभी मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेता हूँ, जो है एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। अभी पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे सम ऑफ रूट्स करना पड़ेगा। तो क्या है 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, तो क्या आएगा -1 प्लस -1, तो ये किसके इक्वल आ गया -2 के। और 2 अल्फ़ा इंटू 2 बीटा किसके इक्वल आएगा, तो ये हो गया मेरा सम, ये मेरा हो गया प्रोडक्ट। 2 अल्फ़ा इंटू 2 बीटा -1 इंटू -1, तो ये बन गया 1। तो मेरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या है -2 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये मेरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई जिसके रूट्स हैं 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा। तो इजी था ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा भी था, इंटरेस्टिंग भी था। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। क्या कह रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु ज़ीरोज़ आर 1 एंड -3। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है जिसके ज़ीरोज़ हैं। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
इम्पॉर्टेंट इसीलिए है कि बच्चे इसमें ज़्यादातर गलती कर देते हैं। गलती क्या करते हैं, हमें हर क्वेश्चन में, हमने जितनी आज तक क्वेश्चन किए हैं उसमें हमें दे रखा था फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर दीज। उसमें हमें दे रखा था सम एंड प्रोडक्ट। इसमें हमने नंबर ऑफ जीरो, सॉरी, इसमें हमें उसने जीरोस दे दिए हैं, हमें सम और प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ। तो हमें पहले सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। तो अभी मुझे हु जीरोस लिख दिया उसने, तो मैं लिख दूंगा अल्फा इज इक्वल टू 1 एंड बीटा इज इक्वल टू -3। ये मुझे गिवन है। अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मेरी क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0। तो क्या आएगा मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अभी अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा मेरे को ढूंढ लेते हैं। 1 प्लस -3, तो क्या आ गया -2। और अल्फा बीटा क्या आ गया, 1 इंटू -3 -3। तो इसकी वैल्यूज़ पुट कर दो, तो क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, -2x प्लस अल्फा बीटा क्या है, -3 इज इक्वल टू 0। तो मेरा आंसर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x -3 इक्वल टू 0। ये मेरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई, ये मेरा आंसर आ गया। लेकिन ये आंसर अब यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि उसने क्या कह दिया, अबे भाई वेरीफाई करो इसको पहले। तो वेरीफाई कर लेते हैं, वेरीफाई सीधा ही कर लेते हैं। अभी अल्फ़ा बीटा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमें अल्फ़ा बीटा तो गिवन ही था। तो मैं सीधा लिख लूँगा, मैंने लिखा था ये अल्फ़ा है ये बीटा है, ठीक है। तो इसके हिसाब से अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ गया मेरा, ये आया -2 और अल्फ़ा बीटा क्या आया -3, ठीक है। ये आ गया मेरा। अभी इस वाली इक्वेशन से मैं निकाल लेता हूँ मेरा अल्फ़ा बीटा क्या आया, किसके इक्वल होता है -b/a और अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल होता है c/a। यहाँ पे a क्या है 1, b क्या है 2, c क्या है -3। अब देखते हैं इक्वल आया या नहीं आया। चलो, -2/1 आ गया -2, c क्या है मेरा -3/1 इज इक्वल टू -3। अब देखो ये आया ना, ये आया -2, ये भी था -2, ये आया -3, ये भी था -3। तो ये मेरा हो गया आंसर, ठीक है। इंटरेस्टिंग है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इफ़ 1 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल k + 1 x स्क्वायर - 5x + 5 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द अदर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, इफ़ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द अदर। इसका मतलब क्या है कि एक अगर अल्फ़ा है तो दूसरा है 1/α। वो ऐसे भी लिख सकता है, इफ़ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। तो इसका मतलब यही है कि अगर एक 0 अल्फ़ा है तो दूसरा हो गया 1/α। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल सेम मीनिंग है, ठीक है। तो इसमें उसने क्या दे दिया, 1 0, एक अगर अल्फ़ा है तो दूसरा क्या हो गया 1/α है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ठीक है। तो हमें इक्वेशन क्या दे रखी है, ये एंड फाइंड द जीरोज ऑफ, इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं हमें, ठीक है, वेयर k इज़ कांस्टेंट। तो मुझे पहले k की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो मैं पहले इक्वेशन लिख लेता हूँ मेरी, k + 1 x स्क्वायर - 5x + 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लिखते हैं a क्या है मेरा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है k + 1, b क्या है -5 और c क्या है 5। अब यहाँ ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से देखना। इसमें हम ढूंढेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। तो मेरे ज़ीरो क्या है, एक है अल्फ़ा, एक है 1/α। तो क्या आएगा, अल्फ़ा इंटू 1/α, जो इसको किस जो इक्वल होता है c/a के। तो अल्फ़ा इंटू 1/α किसके इक्वल आ गया, c क्या है मेरा 5 और a क्या है k + 1। अब ध्यान से देखो, ये अल्फ़ा और अल्फ़ा कट गए, ठीक है। तो क्या आ गया, 1 इज इक्वल टू 5/k + 1। तो k + 1 इज इक्वल टू 5 आ गया। तो k इज इक्वल टू 5 - 1 इज इक्वल टू 4। तो k की वैल्यू मेरी आ गई 4। तो अभी मुझे क्या करना है, सेकंड वाली इक्वेशन में मैं पुट कर दूंगा k की वैल्यू, जिसके मुझे जीरोस फाइंड आउट करने हैं।
तो मेरी इक्वेशन है के एक्स स्क्वेयर माइनस 3kx प्लस 9 इज इक्वल टू 0। पुट कर दो 4x स्क्वेयर माइनस 3 इंटू 4 इंटू एक्स, 4x स्क्वेयर माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो अभी देखो यहाँ मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, 9 इंटू 4 36, और सम करके आना चाहिए माइनस के 12। मेरे फैक्टर्स क्या आएंगे, 36 के एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। 2 18 2 9 3 3 3 1, तो मुझे 12 चाहिए है ना, तो 3 2 हाँ, तो 3 2 6 3 2 6 बन गए। तो क्या आएगा मेरा 4x स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो मेरा क्या कॉमन आया 2x, क्या अंदर बचा 2x माइनस 3 माइनस यहाँ से कॉमन क्या आया 3, क्या आया 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। क्या आ गया मेरा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया मेरे दोनों x इज इक्वल टू 3/2 और 3/2। तो ये मेरा हो गया आंसर। तो मेरा अल्फ़ा भी 3/2 आया, बीटा भी 3/2 आया, तो यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो अच्छा था, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द पॉलिनोमियल दिस हैज इट्स 0 इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। क्या है, पहले पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस के प्लस 6x प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या कह रहा है, सम ऑफ इट्स जीरोज इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। अब ये क्वाड्रेटिक है, इसके रूट्स क्या होंगे, अल्फा और बीटा। तो मैं लिख लेता हूँ, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो मेरा सम ऑफ रूट्स कितना हो गया, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल दे रखे हैं उन्होंने, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, इज हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जो होगा अल्फा बीटा। तो मुझे सीधा दे रखा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 अल्फा बीटा। तो अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सबसे पहले इस वाली इक्वेशन को ध्यान से देखो और मेरे को बताओ a क्या है, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट 1, b क्या है, x का कोफिशिएंट माइनस k प्लस 6, और c क्या है मेरा कांस्टेंट पूरे का पूरा। ठीक है, अभी अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। तो लिख लेते हैं, किसके इक्वल आया, माइनस बी मतलब माइनस का साइन, फिर माइनस का k प्लस 6 अपॉन ए क्या है 1। तो किसके इक्वल आ गया, माइनस माइनस कट गया, k प्लस 6। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया k प्लस 6 के, और अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल होता है, c/k। तो c क्या है मेरा 2 इंटू 2k माइनस 1 अपॉन 1। तो किसके इक्वल आ गया 2 इंटू 2k माइनस 1। तो अभी ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं इसको पुट कर दो, ये वाली जो इक्वेशन है मेरी इसमें, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 1/2 अल्फ़ा बीटा 1 वाली इक्वेशन। तो आ जाओ इसको करते हैं सॉल्व। तो अल्फ़ा बीटा कितना आया मेरा k प्लस 6, किसके इक्वल आएगा 1/2 इंटू 2k, ये 2 बार 2 है ना, 2 इंटू 2k माइनस 1। तो ये 2 से 2 कट गया, तो क्या आया k प्लस 6 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। अब k को इधर ले जाओ और माइनस 1 को इधर ले आओ, तो क्या लिखोगे मैं 2k माइनस k इज इक्वल टू 6 प्लस 1। तो क्या आया k इज इक्वल टू 7। ये मेरा हो गया आंसर, k की वैल्यू मेरी आ गई 7। तो ऐसे होने हैं ये वाले सारे क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट थे, आप अच्छे से इसको देख लेना। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका आंसर दे दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, अच्छे से मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट दोबारा देख लेना अगर ज़रूरत पड़े।
तो मेरे चैनल को जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे साथ आप बने रहो। थैंक यू सो मच।